शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सर्वप्रथम दीक्षा गुरुपाद पद्म नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्रशत श्री श्रीमशील भक्ति वेदांत शीला नारायण गोसाई महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। पूज्यपाद नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्रशत श्री श्रीमशील ऐसी भक्ति वेदांत शीला स्वामी महाराज जी जिनकी आज शुभ तिरुभाव तिथि है, उनके चरणों में भी अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे भी हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। पूज्यपाद शील भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी, संजय प्रभु, अनस अमर जितने भी भक्तवृंद हैं, सबके चरणों में मेरा प्रणाम। हरे कृष्णा। शीला ऐसी भक्ति वेदांत शीला स्वामी महाराज जी, हमारे शीला वामन गोसाई महाराज जी एक बात बोलते थे कि जितने भी वैष्णव हैं, वैष्णवों को जब हम उनकी महिमा गान करते हैं तो उनकी जो सबसे बड़ी महिमा है, उनकी सबसे बड़ी महिमा है उनकी गुरु निष्ठा। उनके जितने भी गुण हैं वैष्णवों के, वो सारे के सारे गुण गुरु निष्ठा के पीछे चलते हैं। जो सबसे बड़ा गुण है वो है उनके अंदर गुरु निष्ठा। और देखने को मिलता है कि कैसी उनके अंदर गुरु निष्ठा थी। जैसे अभी संजय प्रभु बता रहे थे कि उनको उनके गुरुदेव शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने एक आदेश दिया। उसके लिए शीला स्वामी महाराज जी बोलते थे, इट टुक मी वन लाइफ टू फुलफिल माई वन ऑर्डर ऑफ गुरुदेव, कि मेरे को एक जीवन लग गया अपने गुरु के एक आदेश का पालन करने के लिए, केवल एक आदेश का। तो कैसे उन्होंने अपने जो गुरुदेव से शब्द सुना उसको कितना गुरुत्व दिया। शीला भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी जब विदेश गए थे, वो 4 प्रिंसिपल लेके आए थे। कौन से 4 प्रिंसिपल थे? नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट रिलेशनशिप, नो इंटॉक्सिकेशन। अकेले वृद्ध व्यक्ति हैं, कहाँ पे गए हैं? अमेरिका। अमेरिका कैसा स्थान है? पूरा भोगों का अड्डा है, चारों तरफ भोग ही भोग है। एक अकेला वृद्ध व्यक्ति वहाँ पे खड़े होके उस सोसाइटी को ये बोलने के लिए गया, ये 4 चीजें मत करो। और पूरी सोसाइटी क्या कर रही है? स्वामी महाराज जी बोलते हैं, जब मैं जिस चीज का प्रचार करने के लिए गया, जो चीज नहीं करनी, वहाँ पे करोड़ों लोग बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट के बोर्ड लगा के बैठे हैं। इलिसिट सेक्स के, मीट ईटिंग के गंदे गंदे क्लब्स हैं, और चारों तरफ यही हो रहा है, एडवर्टीजमेंट हो रही है। और वो वहाँ पे अकेले खड़े होकर अपने गुरुदेव का आदेश लेके गए हैं कि नहीं, ये सब गलत है, ये सब नहीं करना। तो उनको अपने गुरुदेव में कैसी निष्ठा है। और जब गए थे तो उनके पास कोई पैसा भी नहीं है। कितने रुपए लेके गए थे? 40 रुपए लेके गए थे। इसलिए वैष्णवों का एक गुण होता है कि कृष्ण के ऊपर विश्वास रखना। रक्षिष्यत इति विश्वासो गोप्तृत्व वर्णम, कि कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे, कृष्ण मेरा पालन करेंगे। उनका कैसा विश्वास था। और ऐसा ही देखने को मिलता है कि कैसे जब गुरुदेव आदेश देते हैं तो कैसे सारी चीजें अपने आप होती रहती है। जब शीला स्वामी महाराज जी, उन्होंने जब पूरे विश्व में प्रचार करना था, अगर उनकी ग्रंथ पढ़ा जाए प्रभुपाद लीला अमृत, जो सतस्वरूप महाराज जी ने लिखा है, वो बहुत अद्भुत ग्रंथ है। उसको पढ़ने के बाद एक व्यक्ति के अंदर 100 वॉट का ऐसा पूरा करंट आ जाता है कि बस अभी जाके मैं भी प्रचार करूंगा। इसलिए आप देखना, जो उनके फॉलोअर्स हैं उनके अंदर एक बहुत जोश है, उत्साह। उन्होंने दिल्ली आए। अब दिल्ली आए तो दिल्ली से ट्रेन से जा रहे हैं, तो उन्होंने अपने एक शिष्य से पूछा, क्या हमारा दिल्ली में प्रीचिंग है? क्योंकि उस समय 1972 में उनकी बहुत सारी जगहों पे उनके सेंटर्स खुल गए थे। तो उन्होंने बोला नहीं, उनके शिष्य उनको प्रेम से प्रभुपाद बोलते थे, प्रभुपाद नहीं, वहाँ पे तो दिल्ली में हमारी प्रीचिंग नहीं है। तो ट्रेन से उतार दिया, चलती ट्रेन से। कह रहे तुम इधर उतर जाओ, यहाँ पे प्रचार करो। कुछ दिया भी नहीं, अपने एक शिष्य को उतार दिया कि यहाँ पे प्रचार करो। एक दिन अपने एक शिष्य से पूछे, क्या हमारा पूरे विश्व में इतने सारे हमारा प्रचार हो रहा है, क्या पाकिस्तान में हमारा प्रचार हुआ? नहीं, हमारा पाकिस्तान में तो प्रचार नहीं हुआ। अपने एक शिष्य को भेज दिया, ब्रह्मानंद स्वामी होते थे, कि तुम जाओ पाकिस्तान, वहां पे जाके प्रचार करो। कब? जब इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हो रही थी, 72 की बात है। तो कैसे एक वो किसी को भेज दिया रशिया में उन्होंने कैसे प्रीचिंग करी, वो बहुत अद्भुत है। रशिया में जब वो गए, उस समय वहां पे कम्युनिस्ट कंट्रियां प्रचार नहीं कर सकते। अपनी एक उनकी कोई शिष्या थी जो नॉन रशियन थी, उसको किसी रशियन लड़के से शादी करा दी और उसको दोनों को भक्त बना दिया, बोले तुम यहीं पे रह के प्रचार करो। तो कैसे उन्होंने महाप्रभु के मिशन को पूरे जगत के अंदर फैलाया, वो बहुत अद्भुत है। कैसे, जैसे हमारे जो एक नियम होता है, जब कोई संन्यास ले लेता है, संन्यास लेने के बाद आप 7 समुद्र पार नहीं जा सकते, आप ओशन क्रॉस ही नहीं कर सकते। सन्यासी कभी शादी में नहीं जा सकता। इसलिए आप देखना, हमारे जो महाराज हैं ब्रह्मचारी, उनको इन्विटेशन आते हैं, वो कभी शादी में नहीं जाते, वो शादी में जा नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते? इस कारण से नहीं जा सकते कि अगर ब्रह्मचारी शादी में जाएगा, वो फ्री घूमता है। अब दूल्हे ने देख लिया भाई ये तो पूरा मस्त घूम रहा है, उसका मन चेंज हो गया, तो
और उल्टा भी हो सकता है, वो देखे भाई इसकी तो शादी हो रही है, सब इसको दूल्हे राजा कर रहे हैं, तो मन में विकार आ जाए, इसलिए जा नहीं सकते शादी में। लेकिन आप देखो उन्होंने कैसे अपने शिष्यों की शादी कराई है, खुद हरिनाम दिया, दीक्षाएं दी और उनकी वैदिक मैरिज कराई, विदेश में गए और विदेश में जाके उन्होंने किस प्रकार से इतने सुचारू रूप से इतनी बड़ी एक संस्था को उन्होंने खड़े कर दिया अकेले। और जब शीला स्वामी महाराज जी, ये बड़ी अद्भुत बात है कि जब वो इतना प्रचार कर रहे थे उस समय उनको हर जगह से क्रिटिसिज्म सुनने को मिल रहा था, हर जगह से उनको क्रिटिसिज्म ही ज्यादा आ रहा था, उनको पॉजिटिवनेस बहुत कम लोगों से मिली। अगर देखा जाए हमारे गौड़िया मठ से भी, जो मूल मठ था, वहां से भी उनको क्रिटिसिज्म ही मिला। और जब उनके विदेशी लोग शिष्य यहाँ पे आए तो कैसे यहाँ के जो वृंदावन के जो मंदिर है, वृंदावन के जो सातों मंदिर है, उन्होंने तो विदेशियों को कितना कुछ बोला। उन्होंने ये तक बोला जब प्रभुपाद जी प्रकट हुए स्वामी महाराज जी उनका भंडारा खाने नहीं जाएंगे, मतलब उनको हर जगह से कितना क्रिटिसिज्म सुनने को मिला है। उनके शिष्यों को भी, जो मायावादी लोग हैं, उन्होंने कितना कुछ बोला, ये मलेच्छ लोग हमें क्या सिखाएंगे। लेकिन उनको जितना भी क्रिटिसिज्म मिलता था उनके शिष्य बहुत निरुत्साहित हो जाते थे और आके बोलते थे कि लोग हमें क्रिटिसाइज कर रहे हैं। वो एक ही चीज बोलते थे, दो शब्द बोलते थे, इग्नोर देम। बस क्या, उनको इग्नोर करो और आगे बढ़ो। और कैसे उन्होंने करके दिखाया, उनको इतना क्रिटिसिज्म मिलने के बाद भी सबको इग्नोर करते रहे और आगे बढ़ते गए। अगर आप उनके एक एक सेंटर का इतिहास देखोगे, एक एक सेंटर का ऐसा इतिहास है कि जितने भी सेंटर खड़े हुए ना, पहले महाभारत युद्ध हुआ है। आप देखो जो उनका मायापुर सेंटर है, कितने गुंडे बदमाश थे वहां पे, उनका वहां पे रहना तक बिल्कुल वो हो गया था कि इनको अभी यहाँ से पूरा भगा देंगे। लेकिन वहां पे उन्होंने कैसे अकेले खड़े रहे, उनको इग्नोर किया और इतना बड़ा मंदिर, आज देखो वहां पे जाके मायापुर क्या पूरा नक्शा बदल दिया। बीच में डॉक्टर लोगों ने आक्रमण किया था और एक भक्त का पैर कट गया, पूरा पैर कट गया, दोनों तरफ से बहुत उन्होंने गोलाबार चली, इतना कठिन से माया, मतलब इतनी लड़ाइयां हुई है। वृंदावन का जो मैनेजर था उसको किसी ने आगे सुबह सुबह गोली मार दी ऑन द स्पॉट, जयराम जी की। इतनी लड़ाइयां हुई है वृंदावन में भी। जो मंदिर बना है, जो मुंबई का बना है, उसके तो कितने कोर्ट केस हुए, कितना लंबा कोर्ट केस चला, इतनी लंबी लड़ाइयां हुई है। अगर आप उनके इतिहास पढ़ने जाओगे ना, उनके कई शिष्यों ने मुंबई में जो सेंटर बना है उसके ऊपर एक बुक लिखी थी। उसके ऊपर जो बुक लिखी वो 600 पेजेस की बुक है, 600 पेजेस की वहां पे लड़ाइयां कैसी हुई है उसके ऊपर, कि कितना उन्होंने संघर्ष कर करके उन्होंने इतने मंदिर बनाए हैं। लेकिन देखो तब भी वो कभी पीछे नहीं मुड़े और उन्होंने अपने हर शिष्यों को इतना उत्साह दिया। एक बारी उन्होंने एक बहुत बड़ा एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। उस प्रोग्राम में पूरा हॉल खाली रह गया, कोई आया ही नहीं। जब कोई भी नहीं आया तो सारे जो डिवोटीज थे बड़े निरुत्साहित हुए कि प्रभुपाद जी हमने इतना बड़ा प्रोग्राम किया और कोई आया ही नहीं, इतने पैसे भी खर्च हुए। तो प्रभुपाद जी ने उनको कैसे उत्साह दिया, साथ साथ, क्या कह रहे हो, पूरा हॉल तो फुल था, मैंने खुद देखा 33 कोटि देवी देवता बैठे थे, तुमने नहीं देखा तो मैं क्या करूं। तो कैसे अपने शिष्यों को हर छोटी छोटी बात में उत्साह देते थे, हर छोटी छोटी बात में। एक बारी उनका कोई शिष्य था, उसने एक पेंटिंग बनाई थी जिसमें क्या था कि राधा जी इधर से भागती हुई आ रही है, कृष्ण इधर से भागते हुए आ रहे हैं और दोनों एक दूसरे के हाथ में माला डालेंगे, जैसे होता है ना माला डालेंगे। लेकिन वो पोज राधा जी का कृष्ण के प्रति नहीं था, किसी और ऐसे साइड जा रहा था। तो उन्होंने बोला अपने शिष्य को, ये तुमने क्या पेंटिंग बना दी, ये तो ऐसे लग रहा है कि उनका कोई और बॉयफ्रेंड है वो उधर जा रही है। तो वो एकदम निरुत्साहित हो गया। तो बोले नहीं, वो पता है कहाँ पे आ रही है, तुम्हें माला देने आ रही है, क्योंकि तुमने इतनी अच्छी पेंटिंग बनाई है ना, तुम इनकी इतना अच्छी सेवा करी है। तो उनकी हर बातों में अगर आप देखोगे ना, अपने शिष्यों को बहुत उत्साह देते थे। और उनकी टीचिंग्स एक इतनी अद्भुत है। अगर मैं पहले जैव धर्म पढ़ता भक्तिविनोद ठाकुर जी का, तो मैं शायद पहले बनने के बाद ही उसको बंद कर देता और कभी जीवन मुड़ के ना देखता। शायद आप लोग भी ऐसे ही समझते होंगे। हमारे जो गौड़िया ग्रंथ है कितने हाई कोटि के हैं। क्या हम कभी गीता पढ़ सकते थे? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, हमें क्या मतलब भाई धर्म क्षेत्र में क्या हुआ, हमें क्या मतलब कुरुक्षेत्र से। लेकिन उन्होंने देखो हम सब लोगों को भक्ति में लेके आने के लिए उनकी जो राइटिंग है, इसलिए उन्होंने बोला कि जो मेरी बुक्स हैं वो आने वाले 10,000 साल तक क्या रहेंगी, वो लॉ बुक्स रहेंगी। और कैसी उनके बुक्स को पढ़ के सबका जीवन परिवर्तन हुआ है उनकी। मैं समझता हूँ कि हम यहाँ पे जितने गौड़िया मठ में जितने भी लोग गुरुजी के पास आए हैं, गुरुजी एक बात बोलते थे, जैसे भी संजय प्रभु ने बोला कि हम सब लोग उनके हमेशा आभारी रहेंगे। कहीं ना कहीं हमारे जीवन में उनका कृतज्ञ हम रहेंगे। उनका कुछ ना कुछ हमारे जीवन में अवश्य है। कैसे गुरुजी बोलते थे कि अगर वो नहीं आए होते तो आज मैं भी विदेश में जाके प्रचार नहीं करता। तो कैसे अगर आज हम गुरुदेव के पास अगर आज हम गौड़िया मठ में आए हैं तो कहीं ना कहीं उनकी देन है। यहाँ तक कि अगर आज वो नहीं आए होते, मेरे को लगता है कोई महाप्रभु को भी ना जानता। उत्तर भारत में तो किसी को पता ही नहीं होता महाप्रभु कौन है। तो आज उनकी कितनी बड़ी देन है, उनकी बुक्स। कितने सारे लोग हैं जिनका जीवन परिवर्तन हो गया उनके ग्रंथों को पढ़ के। हमारे दिल्ली के जो रोहिणी नंदन प्रभु जी हैं, वो तो सुसाइड करने वाले थे,
लेकिन उनके मन में आया कि नहीं, एक किताब पढ़ लेता हूँ। उनके पास एक विदेशी भक्त किताब दे के गया था, कौन सी, ऑन द वे टू कृष्णा। तो ऑन द वे टू कृष्णा उन्होंने अपनी कबाड़ी में से निकाली, जब उसको पढ़ी, उसको पढ़ के सीधा चले गए इस्कॉन ईस्ट ऑफ कैलाश, और वहां से सारे ग्रंथ लेके आए, पढ़ना शुरू किया। हमारे माधव पी प्रभु जी, आप सब लोग तो जानते होंगे, वो IIT में पढ़ते थे मुंबई में। तो एक दिन बीच में घूमने गए थे, तो वहां पे एक विदेशी जबरदस्ती बुक बेच रहा है। उसने बोला 10 किया, 5 रुपए दे दो। बोले मेरे को 5 रुपए नहीं देने। अच्छा आप 2 रुपए दे दो। बोले भाई मुझे खरीदनी नहीं, क्यों 2 रुपए दे दूं, फ्री में देके चला गया। अब फ्री में देके चला गया। माधव पी प्रभु जी ऐसे थे, जब IIT में पढ़ते थे उससे पहले कभी मंदिर जीवन में गए नहीं। अब उस बुक को उन्होंने अपने पास रख लिया, क्यों, क्योंकि बाहर कृष्णा की फोटो बनी है, ऐसे फेंक तो सकते नहीं है। और उसके बाद जब पूरा साल खत्म हो गया, IIT से जब घर पे आएंगे, 1 साल बाद 2 महीने की छुट्टियां हैं, तो सोचा कि चलो भाई अब तो सारा सामान पैक कर दी, किताब रह गई है, इसको ट्रेन में छोड़ दूंगा, कोई ना कोई पढ़ लेगा। तो ट्रेन में उसको अपने साथ रख लिया, पढ़ने के लिए नहीं कि थोड़ा पढ़ के वहीं रख दूंगा। उसको पढ़ने के बाद उनका इतना हृदय परिवर्तन हो गया कि जब वापस आया IIT अपना, तो सीधा गए इस्कॉन टेम्पल और वहां से सारे ग्रंथ लेके पढ़ना शुरू किया। और आप देखो कितने अच्छे भक्त हैं हमारे माधव पी प्रभु जी। तो कितने सारे भक्त लोग हैं जो उनके ग्रंथों को पढ़ के आए। आप लोगों ने सुना होगा, एक बार एक व्यक्ति वो एक होटल में गया और उसने वहां पे सुसाइड करना था। सुसाइड करने के लिए उसने पूरे रस्सी वस्सी सब लटका दी, खड़ा भी हो गया। जैसे ही लटकाने वाला था रस्सी, उसके नीचे एक डस्टबिन के पास उसकी नजर गई, वहां पे भगवत गीता पड़ी थी। उसने कहा चलो एक बार इसको देख लो, तो बड़ी अच्छी बुक है, क्योंकि बाहर पेंटिंग बहुत अच्छी थी। उसको जब उसने पढ़ने के बाद सुसाइड कैंसिल और भक्त बन गया। तो कैसे उनकी इसने और एक बार कथा सुनाए थे। एक व्यक्ति एरोप्लेन से उतर रहा था, उतरते समय गीता जयंती था, लोग कुछ गीता बेच रहे थे, तो उसने वो लाइन में खड़ी हुए थे करके बोले भैया गीता लो, क्या गीता, लेकिन और बोले गीता क्या लेंगे। उसने देखा भाई 8-10 लोग, बोले $1-2 से गीता ले लेते। उसने गीता ले आया, ला कर उसने तो बेकार चीज कोई काम करी, उसने ड्रम रख लिया। एक दिन वो इतना डिप्रेशन में आ गया, इतना डिप्रेशन में वो सुसाइड करने जा रहा था। और जिस ड्रम में उसका बंदूक रखा हुआ था ना, उसी ड्रम में था गीता। अब उसने पकड़ने के लिए आ गया बंदूक, वो बंदूक नहीं पकड़ करके आ गया गीता। जब गीता आ गया, उसको पहला पेज वो खोला तो कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, अर्जुन हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। अगर तो सुख पाना चाहते हो, हम क्या करते हैं, जैसे एक पिंजरा में जैसे तोता है, अगर पिंजरा को अगर पेट करते रहो, तोता खाना नहीं खिलाओ तो क्या होगा, वो तोता तो मर जाएगा। उसी तरह हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। हम दिन रात में शरीर के लिए करते हैं। जब कृष्ण समझा रहा था इस शरीर एक कपड़ा, उसको तो नया चीज मिला, कभी सोचा नहीं इसी से। रात भर उसने गीता पढ़ी, उसमें लिखा हुआ सुसाइड करना छोड़ दिया। उसको माने एक नया दुनिया की कोई चीज मिली। उसने सोचा भैया आया कहाँ से, उसका फोन नंबर लिखा हुआ था, इस्कॉन का फोन किया, फोन करके आया और साधु को सब करते करते अभी वो सन्यासी, अभी सारा दुनिया में गीता प्रचार कर रहा है। मतलब मरने के लिए जो जा रहा था सुसाइड, बंदूक मारने के लिए, लेकिन गीता का एक श्लोक उसका जीवन, मतलब इनका ग्रंथ ऐसे काम किया, इनका ग्रंथ है। उनके ग्रंथों में विशेष शक्ति और आज तक देखने को मिलता है। एक बारी ये जो रशिया में एक हुआ था ना, केस हुआ था उनकी, जब रशिया में बहुत प्रचार होने लगा, केस हुआ था कि इनकी जो बुक्स है इनको रशिया से बैन कर देना चाहिए। तो जो जज था, जज के पास जब डिसीजन लेगा, उसने कहा पहले इनकी बुक पढ़ के तो देखो कि बैन करना है या नहीं करना। जब जज ने बुक पढ़ी, जज खुद भक्त बन गया और तिलक लगा के डिसीजन दिया, नहीं इनकी बुक्स को बैन नहीं करना। तो उन्होंने इतना साधारण रूप से जो गौड़ीय धारा को समझाया है, इतनी साधारण रूप से, कितना सिंपल, कितनी सिंपली समझा दिया। कृष्ण सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, कितना सिंपल समझा दिया। उसके बाद और अगर उनकी शिक्षाएं देखो, उनकी जो पुरानी ऑडियोज है, जो वीडियोज है, कितना सिंपल समझाते हैं, कितना सिंपल, इतनी सिंपल एनालॉजी देते हैं। अगर आपने उनकी वीडियोस पुरानी देखी हो, अपने शिष्य को जैसे बिल्कुल ABCD होती है ना, बिल्कुल वैसे समझाते हैं कि हाँ दिस वी आर चेंजिंग बॉडीज, दिस इज द, ये हमारा सबसे बड़ा दुख है। सबसे बड़ा दुख क्या है, वी आर चेंजिंग बॉडीज। तो हमें कुछ ऐसा करना है कि जिससे हमारा चेंजिंग बॉडीज रुक जाए। कितना सिंपल समझाते हैं, बहुत सिंपल। जैसे एक बारी किसी ने उनसे पूछा कि प्रीचिंग कैसे करनी है, प्रीचिंग कैसे करनी है। तो उन्होंने बोला कि प्रीचिंग कैसे करनी है। तो एक छोटी सी लड़की थी, उनके कथा में बैठी थी। उसने उस लड़की से पूछा, छोटी सी 5 साल की बच्ची थी, हु इज कृष्णा। तो उसने बोला कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। तो स्वामी महाराज जी बोले सिंपल, यही तो प्रीचिंग है कि क्या करना है। जो उसने मेरे से सुना, अभी उसने मेरे से कथा सुनी, क्या सुना, कृष्ण इज अ सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। अब जब मैं उससे पूछ रहा हूँ, वो बोल रही है कृष्ण इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, तुमने यही करना है।
विदेशी ने क्या किया, बस हमने यही बोलना है ना, कृष्ण इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड। हाँ चलो तुम रशिया जाओ, तुम यूक्रेन जाओ, तुम अफगानिस्तान जाओ, तुम यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, वहां जाओ, और हर जगह जाके बस ये बोलना कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड। कैसे उन्होंने उनसे जो जो सुना उसी को जाके सिंपल मैसेज दिया और कितने सारे लोग भक्त बन गए। और उनकी एक विशेष वो था हरे कृष्ण महामंत्र। उन्होंने अपने जितने भी शिष्य थे उनको यद्यपि फिलॉसफी तो दिया, लेकिन इतना नहीं दिया जितना एक ये भी नहीं कह सकते जितना दे, क्योंकि उनके पास समय का अभाव था। समय के भाव के अनुसार उन्होंने उनको बहुत कुछ दिया, लेकिन सबसे बड़ा था कि उन्होंने जो उनको हरे कृष्ण महामंत्र में उनकी निष्ठा रख दी। किसी ने शिला स्वामी महाराज जी से पूछा था कि आपने 108 मंदिर बना दिए और अब आप वृद्ध अवस्था है, कभी भी आप इस जगत से जा सकते हो, लेकिन आपके जाने के बाद ये 108 मंदिर चलेंगे कैसे? तो स्वामी महाराज जी ने बड़ा सरल सा उत्तर दिया कि मैं इनको एक बहुत बड़ा रत्न देके गया हूँ। वो रत्न क्या है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब तक मेरे जितने ये टेम्पल्स हैं यहाँ पे, जब तक ये लोग भगवान का नाम संकीर्तन करते रहेंगे, मेरे ये मंदिर 2 गुना 4 गुना 6 गुना बढ़ते रहेंगे, कभी कम नहीं होंगे। लेकिन जिस दिन इन्होंने महामंत्र करना बंद कर दिया उस दिन सारा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। और आज आप देखो वो 108 मंदिर बना के गए थे और आज उनके 600 मंदिर है। क्यों? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस कारण से, क्योंकि और उनकी एक विशेष, उनके जितने भी शिष्य थे उनके अंदर अपने गुरुदेव के प्रति निष्ठा बहुत थी। क्योंकि हम लोग क्या है, हम लोग भारतीय हैं और हम लोगों के लिए गुरु कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। हाँ सबके गुरु होते हैं, हमारे भी होते हैं, लेकिन उन विदेशियों के लिए गुरु बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट था। और कैसे गुरु को प्रणाम करते हैं, कैसे स्वामी महाराज जी उनको बेसिक चीजें सिखाई है। अगर आप देखोगे एक गुरु की आरती कैसे करते हैं, उन्होंने अपने शिष्य को व्यास आसन में बिठाया और अपने शिष्य की आरती उतार रहे हैं, फिर अपने शिष्य को प्रणाम कर रहे हैं। जैसे एक हम गुरु पूजा करते हैं ना, उन्होंने पहले अपने शिष्य की करी और अपने शिष्य को करके दिखा रहे हैं कि देखो तुम्हें ऐसी गुरु पूजा करनी है। फिर खुद आसन पे बैठ गए और फिर अपने शिष्यों से गुरु पूजा करा रहे हैं। उन्होंने उन विदेशी लोगों को जो भक्ति में लेके आए हैं, ये बहुत बड़ा दान है। उनको यही नहीं पता कृष्ण कौन होते हैं, राम कौन होते हैं। एक बारी एक उनके शिष्य थे, जब वृंदावन में वो दर्शन करने के लिए आए हुए थे अपने विदेशी शिष्यों को लेके। अब वो तिलक कैसे करते थे, हम लोग गोपी चंदन लेके ऐसे रगड़ते हैं ना, वो उनके शिष्य थूक फेंकेंगे और फिर ऐसे ऐसे रगड़ेंगे और फिर तिलक करेंगे। उनको कुछ आता ही नहीं। तो एक उनके गुरु भाई ने देख लिया, शीला भारती महाराज जी की गुरु भ्राता ने देख लिया और एकदम से उनको कुछ बोलना चाहा। तो अंदर महाराज जी विश्राम कर रहे थे, तो अंदर से आवाज आई, कुछ नहीं होता, इसने भी इतना तो सीख लिया ना, तिलक करना है तो ये भी सीख जाएगा कि आचमन कब से करना है, ऐसे नहीं करना, इतना तो सीखा। तो कैसे उन्होंने अपने एक एक शिष्य का एक एक चीज सहन करी है। एक ये सहन करना बहुत बड़ी चीज होती है और उन्होंने बेसिक से सिखाया है। जब उनके कमरे में बल्ब खराब हो गया, उन्होंने बोला कि बल्ब खराब हो गया, ठीक कर दो। अब वो शिष्य क्या कर रहे हैं, वो भागवतम के डब्बे पड़े हैं, भागवतम के 2 3 4 डब्बे रख दिए, उसके ऊपर खड़े होकर बल्ब ठीक कर रहा है। क्या कभी हम भारतीय संस्कृति वाले लोग सोच सकते हैं कि भागवत के ऊपर, भागवत छोड़ो साधारण ग्रंथ के ऊपर ही पैर नहीं रखते, लेकिन उनके संस्कार ही नहीं है। लेकिन तब भी उन्होंने कैसे उनको सिखाया। जब वृंदावन में गए मंदिरों में, तो वृंदावन के जब मंदिरों में गए तो बोला कि अंदर जूते लेके जाना अलाउड नहीं है। विदेशियों ने जूते गले में लटका लिए, ऐसे होता है ना, वो नेल्स बांध के और मंदिर में घुस गए। क्यों? क्योंकि जूते पहन के जाना अलाउड नहीं है। तो एक एक चीज देखो कितना सहन कर रहे हैं वो। जगन्नाथपुरी में गए, जगन्नाथपुरी में बोला कि आप मंदिर के अंदर जा नहीं सकते। अच्छा जगन्नाथ मंदिर में नहीं जा सकते, कुछ नहीं होता, मैं जगन्नाथ जी को बाहर लेके आऊंगा, पूरे विश्व में लेके जाऊंगा। उसी दिन से उन्होंने बोला कि मैं जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकालूंगा। और ऐसी कौन सी कंट्री है जहाँ पे हर साल रथ यात्रा नहीं होती? आज बताओ, हर साल रथ यात्रा होती है। कोई ऐसा देश नहीं छोड़ा जहाँ पे रथ यात्रा नहीं होती। उनका कितना उत्साह था, उनका अगर उत्साह देखे, उनके उत्साह को देखने का मन करता है कि हम भी भाग के संन्यास ले लें और हम भी कुछ करें। बहुत उत्साह था, लेकिन कुछ नहीं होता। लेंगे नहीं, टेंशन मत लो, बाहर निकलती उत्साह कम हो जाएगा, मुझे पता है। तो उनके उसमें बहुत बहुत उत्साह मिलता है अगर आप देखो। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे उनके जैसे कुछ विदेशी शिष्य थे, अब कुछ गलती करते थे तब भी वो उनकी गलती को क्या करते थे, उनकी गलती को ना देख के उनकी जो सेवा की वृत्ति है, क्योंकि हम सब तो बद जीव हैं, हमारे अंदर दोष तो है, लेकिन जो सेवा की वृत्ति है उन्होंने क्या किया, उन सबकी सेवा की वृत्ति को वर्धित किया। उनके एक शिष्य थे, उनको उन्होंने क्या किया, पूरा इस्कॉन का कहीं का प्रेसिडेंट बना दिया। अब उसने क्या किया, बाद में शादी कर ली। अब जब शादी कर ली और छोड़ के भी चला गया।
तब छोड़ के चला गया, तो फिर पत्नी ने लात मार दी, फिर वापस आ गया गुरु के पास और आके बोला प्रभु आज मेरे से गलती हो गई, मैं गलती से शादी कर लिया था और पत्नी ने लात मार दिया, धोखा दे दिया। अब सच कहते थे संसार दावा नल नीडो का, अनुभूति हो गई, मैं वापस मंदिर में रहूंगा। साथ साथ उसको फिर से सिग्नेचर करके फिर प्रेसिडेंट बना दिया। वो देखा कितनी इनकी वो है महिमा कि मैं तो, मेरे को लगा कि कुछ छोटी मोटी पोस्ट देंगे, सीधा प्रेसिडेंट बना दिया। फिर 2-3-4 महीने विदेशी लोग हैं, वो कब भरोसा तो है नहीं कब चले जाए। फिर शादी हो गई, तो फिर चला गया, फिर वही संसार दावनल, तो वही पत्नी दोबारा पर लात मारती है, फिर लात पड़ गई, फिर उसके बाद फिर वापस आ गया, फिर उनसे क्षमा मांगी, फिर प्रेसिडेंट बना दिया। 3 बारी ऐसा हुआ, 3 बारी। लेकिन तीनों बारी उन्होंने उसको क्या किया, तीनों बारी आने के साथ साथ उसको किसी प्रकार से हे दृष्टि से नहीं देखा और उसको ये नहीं बोला कि तुम चले जाओ। उसको क्या किया, हमेशा सेवा में नियुक्त किया, हमेशा सेवा में। जब उसको किसी को प्रेसिडेंट बनाया, उसने पूछा चलो मेरे को बताओ मेरी सेवा क्या है। बहुत, अगर आप उनकी वाणी देखो, बहुत कम बोलते थे, कम के अंदर ग्रेविटी होती थी और बहुत सिंपल शब्द होते थे। अब मैं प्रेसिडेंट बन गया, मेरी सेवा क्या है, किसी प्रेसिडेंट ने पूछा तो उन्होंने बोला कि देखो तुम्हारी सेवा क्या है, मेरे कमरे में हो, मैं तुम्हें बताता हूँ। अब जब वो कमरे में गया, उसको लगा कि हो सकता है मुझे क्या सेवा देंगे। बोले देखो तुम्हारी सेवा ये है कि अब से मंदिर में कुछ भी गलत काम होगा तो तुम्हारे कान पकड़ूंगा मैं। अब वो समझ गया कि इसका मतलब क्या है कि सारी सेवा मेरी है। तो उनकी अगर वाणी देखो बहुत सिंपल है और एक सिंपल वाणी के अंदर उन्होंने कितनी मतलब गंभीर बातें हैं। इसलिए हमारे जो गुरुदेव है, गुरुदेव ने जो उनका एक ग्रंथ है जिसके लिए गुरुदेव ने एसेंस ऑफ ऑल एडवाइस ट्रांसलेट किया था, उनका जो ग्रंथ है क्या नाम है, भक्ति रसामृत नहीं, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शंस, उनका एक ग्रंथ है नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो गुरुदेव ने उसी को जब गुरुदेव ने अनुवाद किया, मतलब जब एक विदेशी बोलता था और गुरुदेव उसका भाव अनुवाद करते थे, तो एक ग्रंथ हो गया एसेंस ऑफ ऑल एडवाइस। तो गुरुदेव ने उनकी वाणी के अंदर बताया कि कैसे उन्होंने हर चीज रूपानुधारा क्या है और कैसे उन्होंने बहुत एक शब्द सिंपल है लेकिन उसके अंदर बहुत गंभीर है। जो गुरुदेव के पास आए वो ही उसको समझ पाए। जिन लोगों ने गुरुदेव का चरण आश्रय ग्रहण किया वो उनकी वाणी का वास्तविक अर्थ समझ पाए कि उनका वास्तविक वाणी का अर्थ क्या है, कैसे वो एक बहुत बड़े रूपानुगाचार्य थे और कैसे वो उसी चीज को इस जगत में देने के लिए आए थे। तो हम लोग क्या है, हम लोग उन्हीं की ही क्या है, परपोते हैं। इसलिए हम लोग उनसे कुछ एक शिक्षा ले कि कैसे उन्होंने वृद्ध अवस्था में भी प्रीचिंग करी है। एक बारी हमारी रागलेखा दीदी ने गुरुदेव से प्रश्न पूछा था, गुरुदेव मैं तो वृंदावन में रहती हूँ, भजन भी करती हूँ, ठाकुर जी की सेवा भी करती हूँ, वैष्णव की सेवा भी करती हूँ, क्या मुझे प्रचार करना जरूरी है क्या? सब कुछ तो बाकी करती हूँ। तो गुरु जी ने देखो सिंपल बोला, गुरु जी बोले देख मेरे गुरु ने किया, मेरे गुरु के गुरु ने किया, उनके गुरु ने किया और मैं भी कर रहा हूँ वृद्ध अवस्था में, तो तू क्यों नहीं करेगी? देखो नई पीढ़ी चलानी है क्या? समझ रहे हो? तो हमारे गुरुवर्गों ने क्या किया है, सबने प्रचार किया है। और इसके लिए तो एक ग्रंथ भी निकलता है इस्कॉन से जिसमें स्वामी महाराज जी बोलते थे प्रचार ही सार है। मैंने देखा जो व्यक्ति प्रचार भजन छोड़ करके ना अकेले भजन के लिए कोशिश किया, उन्हें भक्ति निश्चित से डाउन आते हैं, वो बढ़ाई नहीं गई भजन। जो सोचते हैं ना प्रचार की जरूरत है, बस माला लेकर बैठ जाएगा। जो कलयुग में बोले संघे शक्ति, भक्ति विनोद ठाकुर कहते अकेला हमारे ना ही पाएबल हरिनाम संकीर्तन है। भक्ति विनोद ठाकुर कहते अकेले मेरे भजन में आज इतना तभी आनंद आ रहा है जो कितने लोग बैठे हैं, अकेले बैठे करो भजन करो, बस धीरे धीरे तुम्हारी भक्ति घटते जाएगी, बढ़ेगी नहीं। इसलिए कलयुग में जो प्रचार करोगे, जो भक्त लोग आएंगे, कीर्तन उत्सव जन्मोत्सव, तब भी देखना उत्साह बढ़ेगा। नहीं धीरे धीरे जो थोड़ी बहुत कर रहे हो ना, तो थोड़ी बहुत मैंने जब देखा भक्त लोग आए लेकिन कोशिश किया, बाद भजन छोड़ कर किए, करके बाद अकेले कर कुछ दिन बाद में सब छोड़ दो, तिलक गई, माला गई, सब खत्म हो। एक बार मुझे किसी ने बोला मैं कार्तिक में नवदीप जाऊंगा, मैंने कहा नहीं प्रभु कार्तिक में यहाँ परिक्रमा हो रही है 84 कोस, नहीं मैं नवदीप जाऊंगा। 2 दिन नवदीप में बैठा रहा, तीसरे दिन फोन आ गया प्रभु जी नवदीप तो मुझे काट रहे, मैं वापस आ रहा हूँ। क्योंकि अभी कोई होता ही ना, वहाँ पूरा तो खाली होता है। इसलिए जो प्रचार है वो एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। तो हमारे जो श्रील स्वामी महाराज जी ने जब इस्कॉन कृष्ण बलराम टेम्पल बनाया, अब सब लोगों ने तो वृंदावन की बहुत महिमा सुनी थी, अब उनके विदेश में हर जगह टेम्पल है। अब सारे लोग क्या कर रहे हैं, टेम्पल छोड़ के वृंदावन में आके रहना चाहते हैं। कोई हवाई में है, कोई यूएस में, कोई कहाँ पे है, कोई ब्राजील में है। सारे लोग सोच रहे हैं कि हम तो वृंदावन में रहेंगे, क्योंकि उस समय श्रील स्वामी महाराज जी भी कहाँ पे रह रहे थे, लास्ट डेज में वृंदावन ही रह रहे थे। उन्होंने अपने सब शिष्यों को मना करा, नहीं खबरदार कोई वृंदावन नहीं आएगा, मना कर दिया, कोई वृंदावन आएगा ही नहीं, तुम वहीं पे रह के वो करो, वहीं पे रह के तुम प्रचार करोगे। अगर तुम वहां पे रह के मेरे आदेश का पालन करोगे तो वही तुम्हारे लिए वृंदावन है। इसलिए उन्होंने अपने, आज भी देखना कोई यहाँ पे 3 दिन से ज्यादा रहने नहीं देते। उन्होंने उस समय एक रूल पास किया कि 3 दिन से ज्यादा अगर कनिष्ठ व्यक्ति रहेगा वो अपराध करेगा, इसलिए 3 दिन से ज्यादा कोई रहना ही नहीं है। उन्होंने अपने सारे जगहों पे सबको भेज के कितना प्रचार कराया। अगर हमारे बामन गोसाई महाराज को किसी ने पूछा आपको सबसे बढ़िया कौन सा जगह लगता है, बोले मेरे बढ़िया सिलीगुड़ी लगता है। बोले भैया बढ़िया सिलीगुड़ी क्यों लगता है?
बोले वहाँ पर लोग हरिकथा सुनने का लोग है, हरिकथा सुनने वाले, सेवा करने वाले, इसलिए मैं शुरू हुई। मेरे गुरुदेव पुरी में एक मठ, नवद्वीप एक मठ और कलकत्ता की मठ, पुरी में 1 महीना, नवद्वीप में 1 महीना, 10 महीना कलकत्ता में रहते थे। बोले क्यों? बोले वहाँ पर हरिकथा सुनने वाले, प्रचार करने के लिए, ग्रंथ प्रकाश करने के लिए वहाँ पर महाप्रभु सेवा होता था। प्रभुपाद, भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज, भक्त वल्लभ तीर्थ, जिनका जीवन देखो ना, धाम में ज्यादा दिन कोई नहीं रहे। ये महाप्रभु की सेवा के लिए सब धाम का बाहर रहे, जहाँ पर महाप्रभु का सेवा हो रही है उनके लिए वही। इसलिए प्रभुपाद कहते थे जेखाने हरिकथा सेखाने तीर्थ, जहाँ हरिकथा वहीं पर तीर्थ है। और जहाँ हरिकथा नहीं, सब खाली वृंदावन में क्या गुंडे बदमाश नहीं रह रहे, और चोरी डाकू सब जेब कतरे भी रह रहे, थोड़ी वृंदावन में रह रहे। इसलिए भैया वृंदावन में रहने पर भी वृंदावन वास नहीं होता है। इसलिए जहाँ महाप्रभु की सेवा हो, भक्ति हो, प्रचार हो, वही प्रभुपाद का विचार ही है। इसलिए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी बोलते थे हम लोग मायापुर धाम की सेवा करेंगे। कैसे करेंगे? मायापुर धाम में रह के नहीं करेंगे, हम मायापुर धाम के बाहर जाएंगे और नगर नगर में, गांव-गांव में, दूर शहरों में, देशों में जाके मायापुर धाम का प्रचार करेंगे। तो जो लोग मायापुर धाम का प्रचार कर रहे हैं वास्तविक में वही मायापुर धाम की सेवा कर रहे हैं। लेकिन जो लोग वहाँ पे रह के केवल खा रहे, पी रहे, भोग कर रहे हैं, बोले वो मायापुर की सेवा ही नहीं कर रहे, वो मायापुर से बहुत दूर है। और जो बाहर रह के मायापुर धाम का प्रचार कर रहे हैं वो मायापुर धाम के बहुत नजदीक है। हमने क्या करना है? मायापुर धाम के वैभव को प्रकाशित करेंगे। शब्द था ना, मायापुर का जो धाम का जो वैभव है उसको हम लोग प्रकाशित करेंगे। इसलिए हमारे जितने गुरु वर्गों ने क्या किया, पूरे साल बाहर रहते थे, और लेकिन बाहर रह के भी कहाँ पे है वो वृंदावन में ही है। इसलिए जो श्रील एसी भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी हैं, मैं उनसे एक चीज तो गौड़िया मठ में जरूर सीखनी चाहिए कि कैसे उन्होंने प्रचार को एक बहुत बड़ा गुरुत्व दिया है, बहुत बड़ा गुरुत्व दिया है। और आज देखने को मिलता है जो उनके गृहस्थ भक्त हैं, उनके जो गृहस्थ भक्त है, एक बात बोलते थे श्रील एसी भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी, जब भक्ति विनोद ठाकुर जी की तिथि आई थी, उन्होंने बोला कि हमें भक्ति विनोद ठाकुर जी से क्या सीखना है। उन्होंने बोला हमें भक्ति विनोद ठाकुर जी से ये सीखना है कि प्रचार केवल सन्यासी ब्रह्मचारी करेंगे ऐसा नहीं है। प्रचार कौन करेंगे? गृहस्थों का भी दायित्व है कि वो प्रचार करेंगे, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये किन्होंने सिखाया अपने आचरण से? शीला भक्ति विनोद ठाकुर जी ने सिखाया। वो तो गृहस्थ आश्रम में थे, गृहस्थ आश्रम में रहकर प्रचार करते थे। तो शीला स्वामी महाराज जी बोलते थे हम सब लोगों को उनसे ये सीखना है, क्योंकि हम सब लोग भक्ति विनोद ठाकुर जी की ही आगे क्या है, वंशज, उनकी संतान है। तो वो बोलते थे कि सबको ब्रीचिंग करनी है। और आज देखने को मिलता है उनके जो गृहस्थ भक्त लोग हैं, उनका एक एक गृहस्थ भक्त लोग इतना ज्यादा प्रचार करते हैं। अभी इस्कॉन में उनकी यात्रा आई हुई है, 7000 लोग आए हुए हैं। 7000 लोग में 140 बसें हैं, उनके 5-5, 6-6 ग्रुप हैं, एक एक ग्रुप में कम से कम 20 बसें हैं, और एक एक गृहस्थ भक्त लोग उसको लीड कर रहे हैं। देखो, एक गृहस्थ भक्त लोग 20 बसों को लीड कर रहे हैं, मैं तो अपनी आंखों से देख के आया हूँ। तो कैसे उन्होंने एक ये प्रचार का कितना एक अपने सब शिष्यों को दिया कि हमें ये सेवा करनी है महाप्रभु की। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा, वृद्ध है, 80 साल के है, इस्कॉन में जब टेंपल बन रहा था, 80 साल का व्यक्ति सुबह निकल के शाम को घर पे आता है, अपने साथ झोला लेके जगह जगह पे कलेक्शन करता है। क्या बोलता है कि मैं श्रील प्रभुपाद जी की सेवा कर रहा हूँ, मैं मंदिर बना रहा हूँ। तो कैसे उन्होंने अपने सब शिष्यों को एक उनके अंदर एक ये स्पार्क दिया है कि कैसे हमने महाप्रभु की वाणी का प्रचार करना है। और अगर हम लोग, हमें एक मठ में एक प्रभु जी थे, वो मुझे एक बात बोलते थे कि अगर आप लोग महाप्रभु का केवल अनाज खाओगे, हम तो महाप्रभु का अनाज खा रहे हैं, और उनकी सेवा नहीं करोगे तो तुम उनके अनाज को ध्वंस कर रहे हो। इसलिए